कितने नए मामले सामने आए हैं? देखिए कि तो बिल्कुल बताना चाहूंगा, गुरुग्राम में अगर 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में 16 नए मामले सामने आए हैं। तो लगातार एक सप्ताह से लगातार मामले सामने आते रहे, कभी 16 मामले सामने आते, कभी 13, कभी 10। जब से ऑरेंज जोन घोषित किया गया गीतू, तब से ही गुरुग्राम के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं। हरियाणा की बात की जाएगी तो हरियाणा में 427 केस या पॉजिटिव केस वहां पर कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है। गुरुग्राम में अभी तक 94 उसकी संख्या हो गई है, उनका जो उपचाराधीन है। टोटल उनकी संख्या गुरुग्राम में 161 हो गई है। लगातार गीतू जो कोरोना का जो कहर है लगातार जारी है, और लॉकडाउन और 4 की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई है, क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि 18 तारीख से पहले सबको रंग रूप में लॉकडाउन 4 की तैयारी किसको क्या रंग लाती है या किसको क्या छूट मिलती है, वो बिल्कुल देखने वाली बात है। लेकिन गीतू बड़ा सवाल यही है, गुरुग्राम में यहाँ इस बात की जाए, जितने भी यहाँ पर साइबर हैप्पी है, लेकिन यहाँ पर लगभग जो लगातार जो कोरोना संक्रमित जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो जो लगा सब्जी मंडी को लेके, यानी जितने भी ज्यादा आंकड़े आए हैं सब्जी मंडी को लेके आए हैं। कांटो सब्जी मंडी है और लोग जो रेडी वाले होते हैं और सब्जी लेने होते हैं उससे भी लेने में कतराने लगे हैं। लगातार जो निजी हॉस्पिटल हैं उनकी जो नर्स है वो भी कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर पाई गई है। तो लगातार अगर बात की जाए कि तो गुरुग्राम में लगातार जो आंकड़े हैं लगातार दिन ब दिन बढ़ते रहे हैं, लोग इसको देखने चिंतित हो चुके हैं, और लगातार यहाँ पर जो प्रशासन है और उनकी जो नींद है वो उठ गई है, वो लगातार बिल्कुल अलर्ट पे यहाँ पर प्रशासन दिख रहा है। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं गीतू, लगातार बेवजह घटते अभी भी निकलते सामने आ रहे हैं। जी गीतू। बिल्कुल, और हमारे साथ दिलीप भी जुड़े हैं। दिलीप, तो जिस तरह से लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय है, और ऐसे में अगर हम तेलंगाना की बात करते हैं, लॉकडाउन 4 की जब शुरुआत होगी तो क्या यहाँ पर रियायत मिलती हुई दिखाई देगी? क्योंकि अब हमें सबको एहतियात बरतनी है और उसके बाद लॉकडाउन 4 में जो रियायत दी जाएंगी उसमें अपने काम पर भी वापस लौटना होगा, यानी कुछ ढील दी जाएगी। क्या कुछ प्लान है तेलंगाना सरकार का? जी तो आपको पहले तो ये पता होती है कि हम अपनी पूरी सुरक्षा के साथ बाहर निकले, क्योंकि अभी कोरोना तो जाने वाला नहीं है। और सूरज, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हर किसी को अब ये समझना होगा कि हमें कोरोना के साथ जीना है अभी, जब तक कि इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती है। इसलिए कहीं भी ये नहीं सोचना कि लॉकडाउन में अगर रियायत दी जा रही है तो कोरोना चला गया है, लापरवाही नहीं बरतनी है। इसको लेकर सरकार की किस तरह से तैयारी है, हरियाणा सरकार क्या कुछ करेगी लॉकडाउन 4 में जब रियायतें दी जाएंगी? क्योंकि अभी लोग परेशान हो चुके हैं, जिन लोगों ने लगभग 2 महीने से लॉकडाउन के दौरान घरों में बैठे हुए हैं, जिन व्यापारियों ने अपने कामकाज को पूरी तरह से बंद कर दिया है। क्योंकि शिकायतें ये भी आने लगी है कि जहां पर जिन लोगों की दुकानें हैं, खासतौर से अगर 2 महीने वो बंद रहेंगी तो किस तरह से उनके नुकसान की हालत हो रही होगी, इसका अंदाजा वो लगा सकते हैं। जिसके चलते अब लॉकडाउन के अंदर और ज्यादा रियायतें दी जाएंगी, लेकिन सेफ्टी के जो नियम है वो उतने ही रहेंगे, यानी 2 गज की दूरी और चेहरे पर मास्क। देखिए कि तो अगर बात की जाए हरियाणा सरकार की, हरियाणा सरकार ने पूरी तरह तैयारी करती गई है, लेकिन जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल यहाँ पर पटरी पर लाने के लिए पूरी तैयारियां यहाँ पर जिस तरह देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आम आदमी से लेकर वो जितने भी बिजनेसमैन है सभी दुखी हैं, और लगातार जो जिस तरह देखा जाए कूड़ा जैसे बैंकर पाने के लिए लोग साथ में लड़ रहे हैं। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि तो जितने भी दुकानदार हैं उनको परेशानी तो है, क्योंकि लगातार जो दुकानों का जो किराया है वो घर बैठे कैसे भर पाएंगे। हालांकि जो गुरुग्राम सिटी अगर बात की जाए तो सदर बाजार में कुछ ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने दुकानदारों को ये कह दिया है अगर आप किराया नहीं भरोगे तो आप हमारी दुकान खाली कर दो। वो लेकिन दुकान का किराया लाख रुपए है। तो लगातार हमारे सामने वो दुकान के सामने वो भी सामने आए, किंतु लेकिन लगातार अगर हरियाणा सरकार बिल्कुल यहाँ पर बात तैयारियां बिल्कुल जोड़ी करती गई है, लेकिन हरियाणा सरकार ने बिल्कुल हरियाणा को किस तरह से दोनों में बांटा गया था, लगा क्योंकि ग्रीन ऑरेंज और रेड में बांटा गया था उसको छूट दी गई थी। लेकिन गुरुग्राम में अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं, यानी हरियाणा में आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो हरियाणा में लगातार दिन ब दिन जो आंकड़े का जो बढ़ना 427 कैसे आना एक बहुत बड़ी एक चिंता का विषय यहाँ पर बना हुआ है। चुनौती भी सामने आ रही है कि आखिर इनको कैसे रोका जाए। वो तैयारियां बिल्कुल मनोहर सरकार ने बिल्कुल कर ली गई है। अलग अलग जोन में अलग अलग जो यहाँ के उपायुक्त हैं उनको आदेश कर दिए गए हैं कि किसको कितनी छूट देनी है। तो छोटे उद्योगपति हैं उनको भी छूट दी गई है, लेकिन तो देखा जाए जो लेबर टाइप के जो लोग हैं उनको लगातार ये आदेश कर दिए गए हैं कि कोई भी बिना मास्क या बिना सैनिटाइजर हाथ किए हुए और कोई भी वहां अपने काम पे न जाए। और लगातार 2 गज की दूरी के लिए जो आदेश कर दिए गए, 2 गज की दूरी यहाँ पर बना के रखे, क्योंकि लॉकडाउन और की जो तैयारियां हैं देश के प्रधानमंत्री ने जो कह दिया कि रंग रूप के साथ में आएगा, तो ये लगातार जो तैयारियां हैं आखिर किसको क्या मिलता है कि तू कितनी छूट मिलती है। लेकिन आम आदमियों को समझना होगा कि तू की लगातार
जो कोरोना जैसी बिल्कुल, आम महामारी है आदमी वो को अभी कहीं नहीं है। समझना होगा कि अभी कोरोना गया नहीं है, बल्कि अब और ज्यादा सतर्कता हमें बरतनी होगी। लॉकडाउन 4 लागू होगा, इसके साथ दोनों स्तर पर ये तैयारियां मजबूती के साथ दिखाई दे रही हैं। ऐसा होगा कि रियायत के साथ साथ मामले भी बढ़ेंगे और ऐसे में और ज्यादा ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। क्या हरियाणा सरकार के पास इतनी तैयारियां हैं? देखिए बिल्कुल, अगर जीतू बात की जाए हरियाणा की मनोहर सरकार ने छोटे आम आदमी से लेकर और बड़े उद्योगपति तक लगातार पूरी यहाँ पर तैयारियां कर ली गई है। किसको कितनी छूट देनी है, जो भी जिस तरह भी बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, उनको भी लगातार उस पूरी तैयारियों के तहत उसमें भी छूट दी जाएगी। लगातार जो त्रिपुरा में छोटे उद्योग हैं, जो फैक्ट्रियां वो खोल दी गई हैं, उनको आदेश कर दिए गए हैं कि लगातार उनका जो लॉकडाउन की पालना करें और मास्क पहन कर जाएं। लेकिन अगर जो एक सब्जी वाली दुकान से लेकर जो बाजार की बात की जाए, चाहे किसी प्रकार की जो किसान की बात की जाए, हर वर्ग क्षेत्र की बात की जाए, तो मनोहर सरकार ने पूरी तैयारियां की तो यहाँ पर कर ली गई है, सबको छूट दी गई है। हालांकि इतना जरूर है कि हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े लगातार दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। जब से हरियाणा में शराब के ठेके खोले गए हैं, तब से ही जो अलग से ही तो कोरोना पॉजिटिव केस आने लग गए हैं और उनको छुपे हुए केसों भी बाहर निकलने आने लगे हैं। हालांकि इतना जरूर है कि लगातार स्वास्थ्य विभाग भी और हरियाणा सरकार भी बिल्कुल अलर्ट पर है और आगे की तैयारी कर ली गई है कि लॉकडाउन 4 में तो रंग रूप लेके आने हैं, किसको कितनी छूट मिलेगी, किसको कितनी छूट देनी है। हालांकि जिस जगह पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है उसे कोई छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा जिसको मैं इस वक्त गुरुग्राम और दिल्ली बॉर्डर पे हूँ, वहाँ पर बिल्कुल सूरज, और जिस तरह से तैयारियां दिख रही हैं, अब देखना ये होगा जब लॉकडाउन 4 लागू होगा उस वक्त किस तरह के हालात रहेंगे।